राम राम जी। अभी हम सत्संग सुना रहे हैं, आप लोग सुनिए। हेडिंग ऊपर का है, निरंजन जी के बचपन की कुछ घटनाएं। इनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनिए। परमहंस जी इस संबंध में उनके गुरु भाई लोग अधिक अच्छी तरह बता सकते हैं। मैं केवल इतना जानता हूँ कि जब निरंजन सो रहे होते थे तो आप सकते हैं। मैं केवल इतना जानता हूँ, निरंजन सो रहे तो आप उनकी चौकी को उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। वे जड़ निंदा में सोते हैं। जब वे सो रहे होते थे, अन्य स्वामीगण उनकी चौकी पर उठाकर आश्रम के एक कोने के दूसरे कोने में रख आते थे। वे हमेशा शरारत किया करते थे, किंतु मेरे सामने नहीं। मैं यह जानता था, किंतु बच्चों की शरारत को मैं उनका नकारात्मक पहलू नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि यह आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को शरारती होना चाहिए। यदि वे शरारती नहीं होंगे, यदि उन्हें शरारती नहीं होने दिया जाएगा, यदि उन्हें दमित और नियंत्रित किया जाएगा, तो आगे चलकर वे विद्रोही या अभद्र लड़के बन जाएंगे। तब उनके माता पिता भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकेंगे। पर यदि बच्चे फ्लैट में शरारत करने लगेंगे तो माता पिता को कठिनाइयां होगी, क्योंकि वहां स्थान की कमी होती है। लेकिन एक बड़े एवं विस्तृत मैदान में शरारत करने में कोई हानि नहीं हो सकती। यदि बच्चे एक बड़े भवन में एक छोर से दूसरे छोर तक 5 बार दौड़ेंगे तो वे थक जाएंगे और उन्हें गहरी नींद आएगी। फ्लैट में तो इससे कठिनाइयां होती है। बाहर में बच्चे खेलते हैं, शरारतें करते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं और गहरी नींद में सोते हैं। किंतु इसी प्रकार शरारत बाल लीला है। उन्हें इस प्रकार की शरारतें करने देना चाहिए। बच्चे को अतिरिक्त ऊर्जा होती है, अतः उन्हें खेलना और दौड़ना चाहिए। शरारत कीड़ा और हल्ला गुल्ला करना चाहिए। उनकी ऊर्जा को संतुलित होना चाहिए। बच्चों के लिए अधिक पढ़ना ठीक नहीं है, किंतु भारत समेत अन्य समस्त देशों में माता पिता की एक बुरी आदत होती है। कभी भी बच्चे से कहते हैं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? बच्चों से यह कभी नहीं कहा जाता है कि बाहर जाकर थोड़ा फुटबॉल खेलो। माता पिता उनसे यह कभी नहीं कहते कि आज बहुत बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, पैसे लेकर देख आओ। जब बच्चे कहीं पिक्चर देखने चाहते हैं तो माता पिता अनिच्छा पूर्वक ही हाँ कहते हैं, परंतु जब बच्चे गलतियां करते हैं तो यही सोचते हैं कि बच्चे की चेतना या समझदारी का स्तर वही है, उनका अपना है। वस्तुतः आपकी चेतना का स्तर आपके 5-6 वर्ष के पुत्र की चेतना के स्तर में पूर्णतः भिन्न है। जब वह पिक्चर देखना चाहते हैं तो आपके मन में एक भिन्न विचार होता है, किंतु यदि 25-30 वर्ष की अवस्था का आपका बड़ा पुत्र पिक्चर जाना चाहता है तो आप सोचते हैं कि शायद वह किसी नायिका को देखना चाहता है। देखिए, उनकी सजगता और दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होते हैं। बच्चों को चेतना में अशुद्धि नहीं होती, उसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होता है। वे ईश्वर के बहुत निकट होते हैं। यह केवल एक मुहावरा या कहावत नहीं है। वे ईश्वर के अधिक निकट इसलिए है कि वे शुद्ध है। ज्यों-ज्यों हम बड़े होते हैं, ईश्वर से हमारी दूरी बढ़ती जाती है, क्योंकि अनेक बुराइयों का हमेशा समावेश होने लगता है। भगवान राम की बाल लीला का वर्णन पढ़ा है।
रामचरितमानस में। यहाँ पर मैं समाप्त कर रही हूँ, फिर मैं कल स्टार्ट करेंगे।